ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। एपिसोड की शुरुआत सती और मदनिका की बातचीत से होती है। मदनिका सती से पूछती है, क्या तुम महादेव को भूल पाओगी? सती तुरंत उत्तर देती है, नहीं। मदनिका कहती है कि अब सही और गलत का निर्णय लेने का समय निकल चुका है। अब उन्हें ऐसा मार्ग खोजना होगा जिससे वे अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य भी निभा सकें और अपने प्रेम को भी पा सकें। सती विश्वास से कहती है कि जैसे ही पिता महामंडल सभा से लौटेंगे वे उन्हें सब सच बता देंगी। उन्हें भरोसा है कि जब पिता स्वयं महादेव को समझौते के लिए बुला चुके हैं तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वे उनके प्रेम को स्वीकार कर लेंगे। महल में अभिषेक की तैयारी। प्रसूति सती को अभिषेक की तैयारियों के लिए बुलाती है। वे चाहती है कि इस बार चंद्रमा के साथ रेवती अभिषेक करें। मदनिका मुस्कुराकर आश्वासन देती है कि ऐसा ही होगा। इसी बीच कैलाश पर भगवान शिव गहन ध्यान में बैठे हैं। ध्यान के दौरान उन्हें अर्धनारीश्वर स्वरूप का वही दिव्य नृत्य स्मरण आता है जिसे सती ने अपने स्वप्न में देखा था। मदनिका की योजना। महल में मदनिका हंसते हुए कहती है, लगता है विवाह के समय एक नया आशीर्वाद भी होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम चंद्र और रोहिणी जैसा हो। तुम्हें दोनों को देखकर तो मुझे भी लगता है कि कोई मुझे भी इतना प्रेम करे। रेवती ये सुनकर उदास हो जाती है। इसी समय प्रसूति आती है। रोहिणी बताती है कि वे और चंद्र अभिषेक के लिए तैयार है। मदनिका अपनी चतुराई दिखाते हुए कहती है कि रोहिणी पूरे दिन काम करके थक गई है, इसलिए आज अभिषेक रेवती और चंद्र करेंगे। रोहिणी इसका विरोध करती है, लेकिन मदनिका चंद्र के उत्तरीय और रेवती की ओढ़नी में गांठ बांध देती है। प्रसूति और सती ये देखकर मुस्कुरा देती है। चंद्र भी उठना चाहते हैं, लेकिन अब वे बंध चुके होते हैं। दक्ष का पत्र। उसी समय अमात्य महल में पहुंचते हैं और प्रसूति को बताते हैं कि प्रजापति दक्ष कुछ समय बाद लौटेंगे। वे सती के लिए एक विशेष पत्र देकर चले जाते हैं। प्रसूति वो पत्र सती को पढ़ने के लिए देती है। पत्र में दक्ष लिखते हैं, प्रिय पुत्री, तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो। यदि कोई तुम्हें मुझसे दूर करने का प्रयास करे तो मैं कैसे सह सकता हूं? शिव और उनके अनुयायी हमारे बीच दूरी पैदा करना चाहते थे। एक प्रजापति का कर्तव्य चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक पिता का कर्तव्य उससे भी बड़ा होता है। इसलिए मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने का निश्चय किया। मैंने महामंडल सभा केवल उस अघोरी को सबक सिखाने के लिए बुलाई थी। मैंने शिव को शाप दिया है कि अब कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। वे अब देव नहीं रहे। मुझे विश्वास है कि ये जानकर तुम प्रसन्न होगी। ये तुम्हारे सभी कष्टों का अंत कर देगा। इसे अपने पिता की ओर से उपहार समझो। सती का हृदय टूट जाता है। पत्र पढ़ते ही सती स्तब्ध रह जाती है। मदनिका उनके पास आती है और कारण पूछती है। सती रोते हुए कहती है, पिताजी ने महादेव को नहीं, मुझे शाप दिया है। उन्होंने केवल महादेव से देवत्व नहीं छीना, उन्होंने मेरा प्रेम, मेरी खुशी और मेरा जीवन भी छीन लिया है।
मदनी का पत्र पढ़कर स्वयं भी चिंतित हो जाती है। वे सती को समझाती है, कभी कभी माता पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए जो निर्णय लेते हैं वही उनके दुर्भाग्य का कारण बन जाते हैं। सती टूटे हुए स्वर में कहती है, अब मैं पिताजी को कैसे बताऊं कि मैं उन्हीं के सबसे बड़े शत्रु से प्रेम करती हूं। जिस पुत्री पर उन्हें सबसे अधिक गर्व है वही उनकी आज्ञा के विरुद्ध चली गई है। वे मुझे कभी नहीं समझेंगे। मैं अपने पिता को दुखी भी नहीं देख सकती और महादेव के बिना जीवित भी नहीं रह सकती। आज के एपिसोड का सबसे भावुक दृश्य, कैलाश पर नारद मुनि भगवान शिव से मिलने आते हैं। वे कहते हैं, प्रजापति दक्ष की मूर्खता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपने जिस धैर्य और संयम से सब कुछ सह लिया वो केवल आप ही कर सकते हैं। फिर नारद एक प्रश्न पूछते हैं, जब सती स्वयं आपसे मिलने आई थी तब आपने उन्हें अपने पास से क्यों भेज दिया? जब जब सती ने आपका नाम लिया, कमल पर आपका नाम लिखा, आपके बारे में सोचा, हर घटना ये संकेत देती है कि उनका जीवन आपसे जुड़ा है। फिर आप उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते? भगवान शिव शांत स्वर में उत्तर देते हैं, क्योंकि अब ये संभव नहीं है। वे आगे कहते हैं, उस समय युग अलग था, अब समय बदल चुका है, मैं काल से भी परे हूं। लेकिन सती एक मानव शरीर में जन्मी है। मानव शरीर पंचमहाभूतों से बना होता है और उसका जीवन सीमित होता है। समय पूरा होने पर उसे शरीर त्यागना ही पड़ता है। नारद फिर पूछते हैं, यदि आप ये सब जानते हैं तो सती के एक पुकारने पर तुरंत उनकी रक्षा के लिए क्यों पहुंच गए? भगवान शिव मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, मुझे उनकी हर पुकार पर जाना ही होगा, क्योंकि सत्य ये है कि मैं उनसे अलग नहीं हूं, लेकिन मैं उनके साथ भी नहीं रह सकता, क्योंकि हम कभी अलग हुए ही नहीं। फिर महादेव वो दिव्य सत्य प्रकट करते हैं, वो मेरे साथ है और हम दोनों एक ही हैं। ये सुनकर नारद मुनि भाव विभोर हो जाते हैं। अगले एपिसोड में प्रसूति सती से कहती है कि तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता के इस निर्णय के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। फिर भी उन्होंने एक पिता होने का अपना कर्तव्य निभाया है। सती अपने प्रेम और अपने परिवार दोनों के बीच सबसे कठिन निर्णय के सामने खड़ी दिखाई देती है। हर हर महादेव। अपना कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण में त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।